फ्रेंड्स, मैं रचना। आज हम बात करने वाले राज्यपाल के बारे में। वैसे तो क्लास 11 का ये टॉपिक है, लेकिन राज्यपाल का बारे में आपको वैसे नॉर्मली पता होना चाहिए। किसी भी कंपटीशन एग्जाम में अगर जा रहे हैं या कोई भी आप कभी भी किसी पॉलिटिक्स में अगर आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आपको पता होना चाहिए कि राज्यपाल कौन होता है, इसका पद क्या है, क्या इसके कार्य होते हैं, क्या इसकी शक्तियाँ होती हैं, कैसी इसकी स्थिति होती है। तो सबके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि राज्यपाल होता क्या है। देखिए, राज्यपाल या गवर्नर, अंग्रेजी में इसको गवर्नर कहा जाता है। शासन करने वाले एक ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो किसी देश के शासक, जैसे कि हमारे राष्ट्रपति के शासक के अधीन काम करता है, लेकिन देश के किसी भी भाग पर वो शासन कर रहा होता है। एक और बात इसमें आती है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो ये है कि संघीय देशों में संघ के राज्यों पर, जो संघ के जो राज्य होते हैं उन पर जो व्यक्ति को अक्सर क्या बोला जाता है, राज्यपाल कहा जाता है। जो संघ के राज्यों पर जो शासन कर रहा होता है उसको हमेशा राज्यपाल कहा जाता है। इसका खिताब दिया भी जाता है। क्या होती है राज्यपाल की योग्यता? तो योग्यता की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो नागरिक होना चाहिए भारत का। उसकी आयु जो होनी चाहिए 35 वर्ष होनी चाहिए। 35 वर्ष होनी चाहिए, नागरिक होना चाहिए देश का। वो संसद या विधान मंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। वो संसद का या विधान मंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा व्यक्ति जो राज्यपाल के पद ग्रहण के बाद उसकी सदस्य का अंत हो जाएगा, अगर वो नहीं करता है तो वो राज्यपाल के पद पर नहीं आ सकता। तो ये बात ध्यान रखिए कि किसी भी विधानमंडल संसद का वो सदस्य नहीं होना चाहिए, ये बात इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करने वाले कि नियुक्ति किस प्रकार होती है। तो नियुक्ति का एक सिंपल सा टारगेट होता है इसका कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा 5 वर्षों के लिए की जाती है। अर्थात केंद्रीय मंत्रिमंडल जो मंत्रिमंडल होता है वो राष्ट्रपति की औपचारिक स्वीकृति से उसकी नियुक्ति करता है। बहुत ज़्यादा एक इनफॉर्मल सी चीज़ें होती है। उसके बाद सामान्यतः उसकी नियुक्ति के संबंध में राज्य के मुख्यमंत्री का परामर्श लिया जाता है, और राष्ट्रपति 5 वर्ष के भीतर भी राज्यपाल को उसके पद से हटा सकता है या फिर उसका ट्रांसफर भी कर सकता है। अच्छा, इसके बाद देखिए क्या होते हैं राज्यपाल के कार्य देखिए 4 प्रकार के होते हैं: कार्यकारी, विधायी, वित्तीय और न्यायिक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि वे जो विधानमंडल के किसी भी सदन को जब चाहे वो सत्र को बुला सकता है, सत्र से हटा सकता है, या फिर वो सत्र को खत्म कर सकता है, या फिर विधानसभा को अगर उचित समझे तो विघटित भी कर सकता है। तो इतनी बड़ी पावर होती है राज्यपाल के हाथ में। विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को मनोनीत भी कर सकता है। वे दोनों सदनों को संबोधित कर सकता है या उनमें विधेयक विषय कोई संदेश भेज सकता है, और वो जिस भी सदन पर शीघ्र विचार करेगा उसके बारे में बात हो सकती है। नेक्स्ट है हमारा वो प्रत्येक वित्तीय। ये वित्तीय नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा कि वित्तीय नहीं है, ये वित्तीय है। वित्तीय वर्ष के आरंभ में उस वर्ष के वार्षिक वित्त वितरण के विधानसभा के सम्मुखी जो भी हमारा बजट वगैरह आता है वो राज्यपाल के सम्मुखी प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद है हमारा कि विधानसभा में उसकी अनुमति के बिना किसी भी अनुदान की मांग नहीं की जा सकती। मतलब कोई भी लोन वगैरह, मतलब कोई भी डोनेशन वगैरह की बात नहीं की जा सकती। जब कोई विधेयक पारित होता है तो सबसे पहले उसकी स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। राज्यपाल उस पर अपनी स्वीकृति दे सकता है और उसको अस्वीकृत भी कर सकता है। तो ये ना मतलब बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से कार्य होता है। और या फिर राष्ट्रपति की विचार के लिए भी रख सकते हैं कि राष्ट्रपति इस पर बताएंगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है धन विधेयक को छोड़ के अन्य विधेयक को पुनः विचार करने के लिए विधानमंडल के पास वापस भेज सकता है। धन विधेयक को नहीं भेजेगा, इसके अलावा कोई भी विधेयक उसको भेजा जा सकता है। यदि विधेयक पुनः संशोधन सहित या बिना संशोधन के अगर विधानमंडल में अगर पारित हो गया तो राज्यपाल को बिना किसी प्रॉब्लम क्रिएट किए बिना उसको स्वीकृति देनी पड़ती है। नेक्स्ट है हमारा कि क्या होती है राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति। तो संवैधानिक स्थिति की बात करते हैं कि राज्य की कार्यकारी शक्तियां राज्यपाल में निहित होंगी। अपने विवेक के अनुसार या विवेक के अधिकार के द्वारा वे कार्यों के अलावा अपने अन्य कार्यों को करने के लिए राज्यपाल को मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद से सलाह भी लेनी होगी। नेक्स्ट है राज्य मंत्रिपरिषद की विधानमंडल के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी भी होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मेन नोट है वो नोट करने वाली चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है वो ध्यान रखिएगा। संविधान के 7वें संशोधन के द्वारा 1956 में यह व्यवस्था की गई थी कि एक ही राज्य या एक ही मतलब व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो कब हुआ था? 1956 में हुआ था। और दूसरा है कि संघीय क्षेत्रों में राज्यपाल के बदले उपराज्यपाल होते हैं, जिन्हें अंग्रेजी में लेफ्टिनेंट गवर्नर भी कहा जाता है। राज्यपाल की बजाय क्या होते हैं? उपराज्यपाल होते हैं, जिनको लेफ्टिनेंट गवर्नर के नाम से हम लोग जानते हैं।
देखिए जो ये स्क्रीन पर आपके आता है, आप इसको पॉज करके इनके नोट्स बना सकते हैं। आपको यहाँ पे कोई पीडीएफ नहीं मिलेगा। मैं पीडीएफ की भी तैयारी कर रही हूँ, आगे आपको पीडीएफ मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन आप इन वीडियोस को देखते हो तो ये आपके एक नोट्स की तरह हो जाते हो। अगर आप किसी भी क्लास में हैं या कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम दे रहे तो आपको किसी भी नोट्स की जरूरत नहीं है, आपको ये एक फुल प्रूफ आपको नोट मिल रहा है। तो प्लीज़ इसको पूरा देखिए और इसको ध्यान से देखिए, पॉज कर करके देखिए, ताकि आपको कहीं भी दूर जाने की ज़रूरत ना पड़े। ओके, थैंक यू सो मच।